इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे गांव थाना, जिला कुरुक्षेत्र। जो पहले हुए थे वो हुए थे नांगे देव जी महाराज। वो पूरे गांव के अंदर जो सुरक्षा होती थी वो मतलब कहाँ से गांव की शुरुआत हुई, कब बसा? के बाद मुगलों के समय में ना हमारा गांव गुमथड़ा में से बटा था। फिर जब गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे अपने भारत के, भगवान शिव का, पातालेश्वर महादेव का, अच्छा, वो शिवलिंग है जो वो ब्रह्मा जी द्वारा पूजित शिवलिंग है, उसी के नाम से गांव का नाम पड़ा थाना आता है। और उससे जो गांव हमारा है बहुत ऊंचे पे है। हम देखेंगे जाकर के तो 10-12 एकड़ में बिना किसी ने खेती किए ऑटोमेटिक वो कमल के फूल होते हैं। वामन पुराण में भी वर्णन आता है, महाभारत में भी वर्णन आता है कि ततो गच्छेत राजेंद्र ब्रह्म स्थानम उत्तमम। उसी प्रकार का जो यज्ञ करने का फल होता है वो यहाँ पर तीर्थ पर स्नान करने का फल मिलता है। अभी हमारे बुजुर्ग बताते हैं, क्योंकि उसके बाद तो किसी ने हिम्मत नहीं की, 2-3 बार हिम्मत की हुई है पहले। हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं, बड़े बताते हैं, देखा है लोगों ने। तो जहाँ ट्रैक्टर सूखे में बाने की कोशिश की तो ट्रैक्टर ऐसे कैसे धस गए। हमारे गांव के जो नंबरदार हैं उन्होंने, उनके घर के पास भी वो जमीन है। आंधी तूफान आए थे 1992-93 में उस टाइम, तो हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम में। तो बड़े बताते हैं कि उस चला हुआ है, जैसे हमारे गाँव के पार्षद हैं उन्होंने एक सिस्टम चलाया हुआ है अभी। नमस्कार साथियों, हर गांव की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में लिखी जाती है और कुछ कहानियां हम अपने बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आते हैं। आज इन दोनों कहानियों पर चर्चा करेंगे, ऐतिहासिक कहानी क्या और पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम अपने बाबा से, बाबा अपने पिता को सुनाता, आगे उसके बच्चे को सुनाता है, वो सुनेंगे। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे गाँव थाना, जिला कुरुक्षेत्र में। गांव थाना के इतिहास पर एक प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ इतिहास पर चर्चा करने के लिए युवा साथी जुड़े हैं, मोहन शर्मा जी। मोहन भाई नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके चैनल का और आपके सभी चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के इतिहास पीछे जाना चाहेंगे, तो गांव का इतिहास क्या है? मतलब कहाँ से गांव की शुरुआत हुई, कब बसा? देखिए भाई साहब, अपने जो गांव है ब्रह्मस्थान तीर्थ के नाम से विख्यात था जी। इस गांव का नाम पूर्व समय में ब्रह्मस्थान तीर्थ था, क्योंकि गांव के अंदर तीर्थ है ब्रह्मस्थान तीर्थ, 4 वेदों के नाम से तीर्थ है। और उसी के नाम से गांव का नाम पड़ा थाना। अच्छा। क्योंकि थाना गांव है जो, उससे पहले इसका नाम ब्रह्मस्थान था। ब्रह्मस्थान का जैसे नाम टूट टूट करके हो जाता है ना, जैसे किसी का नाम रामकला होता है, उसको काड़ा कह देते हैं, है ना नॉर्मली उसमें। तो ब्रह्मस्थान इसका नाम था। ब्रह्मस्थान जैसे बदल बदल करके फिर गांव का नाम थाना पड़ गया। अच्छा जी। गांव कब बसा था? गांव ये आदिकाल से गांव है। शुरुआत से ही है? शुरुआत से ही है। जब से अपने शास्त्रों के अंदर माना जाता है, वामन पुराण के अनुसार भी, महाभारत के अनुसार भी, जब से सृष्टि की रचना हुई है उसके बाद से ही गांव के अंदर यहाँ ऋषि मुनियों का ये तपोस्थली रही है, ब्रह्मा जी की तपोस्थली रही है। अच्छा जी। और भाई साहब, ब्रह्म सरोवर भी यहाँ अभी पीछे भी ब्रह्म सरोवर के रेनोवेशन को लेकर काम हुआ था जी। एक कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर, एक अपने थाना गांव में ब्रह्म सरोवर है, तो उसका इतिहास क्या है? देखिए, जो कुरुक्षेत्र में है वो है ब्रह्म सरोवर तीर्थ, थाना गांव में है ब्रह्मस्थान तीर्थ, जिसको हम ब्रह्म सरोवर तीर्थ कहते हैं। हमारे यहाँ जब गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे अपने भारत के, कैथल लोकसभा से वो सांसद होते थे, तो उस समय वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करी जी, जो कुरुक्षेत्र में आज भी है। 48 कोस परिक्रमा में जो काम होता है, डेवलप होता है, उसके काम देखते हैं आज भी। तो उसके अंदर गुलजारी लाल नंदा जी हमारे गाँव में आए थे और गाँव में आकर के गाँव के अंदर तीर्थ को जीर्णोद्धार करने का उन्होंने निर्णय लिया था। किसी कारणों से नहीं हो पाया था, तो हमारा जो गांव है वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में भी आता है। जी जी। और वही साहब, तीर्थ है वो मैन मेड है या शुरू से ही है? मतलब बाद में रेनोवेशन होने लगे, उसमें अलग अलग कार्य होने लगे? नहीं, ये मैन मेड नहीं है। जो हमारा तीर्थ है ये आदिकाल से चला हुआ है। आज भी आप देखोगे तो 108 एकड़ में जी, 108 एकड़ में जल भी और जंगल भी दोनों है। ये बड़ा ही ऐतिहासिक और धार्मिक आध्यात्मिक हमारा जो तीर्थ है। 108 एकड़ में से जो आधी जमीन है उसके अंदर तीर्थ है और कभी उसके अंदर पानी की भरने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। वो ऑटोमेटिक है, परमात्मा की कृपा है वहाँ। और आधे में जंगल है और वो भी आदिकाल से जंगल है। अच्छा।
तो पानी कैसे आता है फिर उसमें? पानी उसके अंदर जैसे प्राकृतिक पानी है, बारिश का पानी है, बारिश का पानी है वो आता है। और उससे जो गांव हमारा है बहुत ऊंचे पे है, ऊंचे पे है, तो गांव का जो बारिश का पानी होगा ना वो सारा का सारा वो भी उधर ही इकट्ठा होगा। और वैसे भी तीर्थ के बड़ा महत्व है, कभी सूखता नहीं हमारा जो ब्रह्म सरोवर तीर्थ है, ब्रह्म स्थान तीर्थ कहते हैं हम जिसे, तो ये कभी सूखता नहीं है। और इसके कारण गांव के अंदर जो तीर्थ है उसमें कमल के फूल भी हैं। आज भी हम देखेंगे जाकर के तो 10-12 एकड़ में बिना किसी ने खेती किए ऑटोमेटिक वो कमल के फूल होते हैं। और मान्यता क्या है? मान्यता है जी ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना कई प्रकार से की गई है। तो जैसे हमारे वामन पुराण में भी वर्णन आता है, महाभारत में भी वर्णन आता है कि ततो गच्छेत राजेंद्र ब्रह्म स्थानम उत्तमम तत्रा विगम्य राजेंद्र ब्रह्मांडम पुरुषर्षभः। राजसूय यज्ञ किया था, महाराजाओं ने, राजाओं ने किया था। उसी प्रकार का जो यज्ञ करने का फल होता है वो यहाँ पर तीर्थ पर स्नान करने का फल मिलता है। अच्छा, जैसे हमने 48 कोष की बात करी है, राजा कुरु ने अपनी हड्डियों के द्वारा भगवान विष्णु को अपना शरीर दान दे दिया था। राजा कुरु ने, उनके द्वारा जो खेती की गई थी ना, वो खेती जहां जहां पर भी वो बीज गए थे हड्डियों के, वो कुरुक्षेत्र की जो भूमि हो गई 48 कोष की भूमि हो गई, परिक्रमा में आ गया वो, उस परिक्रमा में आ गई। तो हमारे गांव में भी वो थी, तो आज भी मान्यता भी है और ये सच्चाई भी है। वामन पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको विज्ञान भी मानता है, नदियों के नाम से भी, तीर्थों के नाम से भी, ये प्रमाणिक ग्रंथ है। और इनसे अलग और कौन कौन से तीर्थ गांव में? जैसे ब्रह्मा का हो गया। जी जी, ब्रह्मा क्या है, जो ब्रह्मा तीर्थ है, ब्रह्म स्थान तीर्थ है, उसके अलावा 4 वेदी तीर्थ है, चतुर्वेदी तीर्थ कहते हैं। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के नाम से हमारे यहाँ तीर्थी है। पंच तीर्थी जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि 5वां ब्रह्म सरोवर तीर्थ हो गया, 4 वेदों के नाम से हो गया। और गाँव के अंदर जो जमीन है ना ब्रह्म सरोवर तीर्थ की, उसके अंदर कोई भी औजार लेकर के गलत मानसिकता से, जैसे मैं जमीन पर कब्जा करना चाहता हूँ या फिर कोई ना और धारणा होगी तो उसका नुकसान होता है। अच्छा, ये एक तो धारणा होती है और एक ये गारंटी है, गाँव वालों को पता। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अभी हमारे बुजुर्ग बताते हैं, क्योंकि उसके बाद तो किसी ने हिम्मत नहीं की, 2-3 बार हिम्मत की हुई है पहले। हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं, बड़े बताते, देखा है लोगों ने। तो जहाँ ट्रैक्टर सूखे में बाने की कोशिश की तो ट्रैक्टर ऐसे कैसे धंस गया धरती के अंदर। अच्छा, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। कितने समय पुरानी बात है ये? लगभग है 40-50 साल पुरानी बातें। अच्छा जी, और उससे भी पहले की घटनाएं हमारे बुजुर्ग बताते हैं। हाँ बताना, वो तो इंटरेस्टेड है। जी जी, उससे पहले की भी जो घटनाएं हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि कोई भी गलत धारणा से, जैसे वैसे अपने तीर्थ को अध्ययन करते हुए, तीर्थ का दर्शन करते हुए, तीर्थ को नमस्कार करते हुए कुछ भी तीर्थ से मांगना है तो वो हमारी एक सोच है, विचार है कि हम तीर्थ से कुछ न कुछ मांग रहे हैं। मनोकामना है वो पूरी, मनोकामना वो पूरी हो जाए। लेकिन गलत धारणा से कि हम इस जमीन पर, इस धरती पर, इस ब्रह्म सरोवर के कुछ ना कुछ जमीन को हम अपना बना लेंगे, कब्जा कर लेंगे, तो फिर वो नुकसानदायक होती है। और जो वो चारों तीर्थ है वो भी उसी स्थान पे जहाँ ब्रह्मा का तीर्थ है या उनसे अलग है? उनसे अलग है। गाँव के जो चारों तरफ हैं उनमें वो स्थान है। जैसे हमारे गांव के जो नंबरदार हैं, उन्होंने, उनके घर के पास भी वो जमीन है। अच्छा, एक तीर्थ की उन्होंने जमीन छोड़ी हुई है। उनकी देखो कितनी बढ़िया धारणा है, उन्होंने उस जमीन को जहां पर तीर्थ की मान्यता है उसको छोड़ा हुआ है अपनी जमीन में से। वरना कोई ना, वो आप देखते हो ना अनेक गांव के अंदर थोड़ी बहुत जमीन आपस में मिल गई तो उसका कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। बहुत वो जमीन छोड़ी हुई है आज भी। अच्छा। और हर, हाँ बिल्कुल जी, गाँव की जो आध्यात्मिक धारणा है वो भी, और जो सच्चाई में मानते हैं बुजुर्गों की वो भी, दोनों मान्यताएं हैं। और आपके गांव में भाई पट्टी है, कितनी पट्टी है आपके गांव में? गांव में 2 पट्टियां जी। दोनों हमारे गांव के अंदर गुज्जर समाज ज्यादा है, तो गुज्जर समाज के 2 गोत्र हैं, एक कटारिया गोत्र और एक कसाना गोत्र। दोनों गोत्रों के नाम से पट्टी है। अच्छा जी, एक कसाना और एक कटारिया। कटारिया है जी। तो आबादी कितनी है गाँव की? गाँव की आबादी हमारी है लगभग 13,000। अच्छा, 12,500-13,000 की आबादी है। 5,000 के करीब वोटें हैं। जो वोट है हमारी वो 5,000 के करीब है। और आज के टाइम में धर्म से कितना रिलेट है गांव का? जैसे आपकी उम्र के जो लोग हैं वो कितना जुड़े हुए हैं? गांव आध्यात्मिक है, गांव की मान्यता भी आध्यात्मिक है। और हमारा जो गांव है उसके अंदर 100%, 100 के 100% जो लोग हैं वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। अच्छा,
संस्कृति से जुड़े हैं, संस्कारों से जुड़े हुए हैं, सबकी एक ही धारणा है, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रः समानता। यानी कि सब के सब हिंदू सनातनी यहाँ पर गांव के लोग रहते हैं और सब के सब सहोदर बनकर के, यानी कि सगे भाई की तरह रहते हैं। कोई जाति भेद नहीं, कोई पंथ भेद नहीं, कोई किसी भी प्रकार का मनमुटाव हमारे गाँव में नहीं है। बहुत शांति से गाँव रहता है, सहोदर है, जैसा मैंने बताया ना, हिंदवा सोदरा सर्वे, सहोदर भाई की तरह रहते हैं सभी। और वही इतिहास में कोई ऐसी घटना है जो अभी तक गांव वालों को या तो पता नहीं या सुनी हो, जो अभी तक गांव वाले भूल नहीं पाए हो? गांव की ऐसी घटनाएं हैं जो, एक तो हमारे गांव में ना जी, ब्रह्म सरोवर तीर्थ के पास ही बलि वृक्ष थे, दो वट वृक्ष होते थे, जो बलि वृक्ष होते थे, वो दो थे। उनके ऊपर ऐतिहासिक मान्यता तो देखो हमारी तीर्थ की आध्यात्मिक है, लेकिन एक सच्चाई भी है। कई साल पहले वो वृक्ष गिर भी गए, आंधी तूफान आए थे 1992-93 में उस टाइम, तो हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम में। तो बड़े बताते हैं कि उस पेड़ के ऊपर, दोनों के ऊपर कोई भी चढ़ नहीं सकता था। अच्छा, कोई बंदर भी नहीं चढ़ सकता था। ये मान्यता नहीं, सच्चाई, ये देखा है लोगों ने। और अगर कोई चढ़ गया तो उसको मुंह मांगा इनाम मिलता था। ऐसा चढ़ने का एक दो ने प्रयत्न किया है, लेकिन कुछ घटनाएं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो इसीलिए लोग फिर प्रयत्न भी करना छोड़ गए थे। और इनसे अलग कोई ऐसी रोचक कहानी? हमारे गांव में नांगे देव जी महाराज की कुटिया है। अच्छा। लगभग जो मुगलों का टाइम था ना, मुगलों के टाइम से भी पहले की, यानी कि गांव के ब्रह्म सरोवर तीर्थ के तट पे ही है। अच्छा, तट पे ही है? तट पे ही है नांगे देव जी की कुटिया, और वो मुगलों के समय से भी पहले की है। अच्छा। उसके बाद अनेक संत महात्मा हुए हैं उस कुटिया पर, महंत के रूप में विराजमान होते रहते हैं। लेकिन जो पहले हुए थे वो हुए थे नांगे देव जी महाराज। वो पूरे गांव के अंदर जो सुरक्षा होती थी, औषधि उपचार भी करते थे, आध्यात्मिक उपचार तो करते थे, बीमारियों का वैद्य भी थे, वो वैद्यकीय उपचार भी करते थे। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष हो, उसको दूर करने का काम वो करते थे। और आज भी नांगे देव जी की कुटिया पर पूरा का पूरा गांव समर्पित है और उस कुटिया को मानता है। अच्छा। दूर दराज से लोग भी आते हैं, मेला भरता है हर साल। तो इनसे अलग मंदिर भी है जी, तीर्थों से अलग? तीर्थों से अलग मंदिर भी हैं। जैसे अनेक बिरादरी के लोग हमारे गांव में रहते हैं, बिरादरी के हिसाब से मंदिर है, लेकिन क्योंकि एक गांव बनता है वो सभी बिरादरी को मिलकर बिल्कुल बनता है। देखिए, समाज की एक धारणा होती है, समाज परिवारों से बनता है। बिल्कुल। तो पहले परिवार, फिर कुटुंब, कुटुंब के बाद फिर समाज, समाज के बाद फिर अपना राष्ट्र बनता है। तो समाज के अंदर प्रत्येक जाति के लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग हमारे जो रहते हैं वो बिल्कुल ही बिना भेदभाव के रहते हैं। और जो मंदिर आपने पूछे हैं, तो मंदिर प्रत्येक जाति बिरादरियों के हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि हर जाति का बंदा हर मंदिर में जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं। हमारे कई गाँव में होता है ना, जैसे होना भी नहीं चाहिए, हाँ। होता है ना कई गाँव में कि खेड़े पे गांव जाति भेद होना, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है। गांव की सुंदरता भी एकता में ही है। बिल्कुल जी, एकता के साथ लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो हमारी धारणा बिल्कुल, मंदिर हैं, वाल्मीकि मंदिर है, रविदास जी का मंदिर है, हमारे यहाँ ब्रह्म सरोवर तीर्थ है। एक मंदिर है जो आदिकाल से है। अच्छा। वो शिवलिंग है भगवान शिव का, पातालेश्वर महादेव का। अच्छा। वो शिवलिंग है जो वो ब्रह्मा जी द्वारा पूजित शिवलिंग है। ये देखिए, ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने वाले थे। हाँ। और उन्होंने शिव जी की पूजा करी थी। अच्छा। वो पातालेश्वर शिवलिंग है, आज भी हजारों लाखों साल पुराना। और जो वट वृक्ष थे वो कब से थे? वो भी बहुत पुराने थे जी, लेकिन वो 1992-93 में जो एक तूफान आया था उसके अंदर वो ढह गए थे। उनकी जगह कोई वृक्ष है या वो वैसे ही है? नहीं, वृक्ष तो जैसे हमारे गांव के अंदर जंगल है, जंगल के अंदर जो वृक्ष होते हैं जाल के, वो बहुत ज्यादा हैं, उनसे भी पुराने हैं। लेकिन गाँव के अंदर जो बलि वृक्ष हैं जी, जो पहले समय में हुए 1992-93 में, मैंने बताया ना आपको कि वो किसी तूफान के कारण बह गए थे, खत्म हो गए थे। उसकी जो जड़ें हैं वो आज भी विद्यमान है, वो धीरे धीरे फूट रही हैं जड़ें। अच्छा जी, बोले वो बहुत बड़े बड़े पेड़ बन चुके हैं और कई जड़ें आज भी अलग अलग तरह से फूट रही हैं जी। उसके साथ साथ गांव के अंदर जो प्रवासी पक्षी हैं वो बहुत मात्रा में आते हैं, हर साल आते हैं। अच्छा, आज के समय में? आज के समय में प्रवासी पक्षी हैं। अगर आज देखें तो अपनी पहले चिड़िया भी कितनी देखने को, कितनी प्रकार की देखने को मिलती थी, आज कुछ नहीं मिलता जी। तो जैसे प्रवासी पक्षी हैं वो ऐसे ऐसे पक्षी आपको मिलेंगे, वो सितंबर अक्टूबर के बाद आने शुरू हो जाते हैं।
अच्छा। जी, और वो फिर फरवरी मार्च तक रहते हैं। वो इन दिनों के अंदर ऐसे ऐसे प्रवासी पक्षी आते हैं, आप देखोगे उनके अलग अलग प्रजातियां होती हैं, ऐसी प्रजातियां जो हमने कभी देखी भी नहीं है। अच्छा जी, ऐसी ऐसी प्रजातियां जो पीछे अपने विभाग वाले हैं, वन विभाग वाले हों या फिर ये पुरातत्व विभाग वाले, वो आए थे, उन्होंने आकर के फिर उनकी फोटो वगैरह जो भी ली थी, फिर देखा गया था कि ये प्रजातियां या तो यहाँ मिलती हैं या फिर अलग अलग स्थानों पर मिलती हैं, और इकट्ठे एक ही स्थान पर मिलना ये बहुत दुर्लभ बात है। अच्छा। जी, इसके साथ साथ गांव के अंदर एक तो होता है कछुआ। हाँ हाँ हाँ। कछुए से भी बड़े आकार के होते हैं, उसको हमारे गांव में बत्तल बोलते हैं। बत्तल। जी, बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं, लगभग उनका 3-4 फुट का साइज होता है। ठीक है, तो वो भी हमारे ब्रह्म सरोवर तीर्थ के अंदर हैं। अच्छा जी, वो प्रजाति भी पाई जाती है, वो बड़ी दुर्लभ प्रजाति है, वो अनेक स्थानों पर मिलती नहीं है, मतलब ज्यादा फैले हुए पेड़ बहुत हैं। बिल्कुल। अगर वही आज के समय की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में कितना मतलब जागरूक है गाँव? शिक्षा व्यवस्था में हमारे गांव के अंदर बहुत अच्छी जागरूकता है। पहला समय ऐसा होता था कि शिक्षा की तरफ लोगों का रुझान कम था, लेकिन आज के समय के अंदर बहुत अच्छा रुझान है, क्योंकि शिक्षा को लोग प्राथमिकता देने लग गए अब। अच्छा। बिल्कुल जी, प्राथमिकता देते हैं। जैसे कोई सरकार की भर्ती आती है ना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भर्ती आती है, तो उन भर्तियों में हमारे गांव के अंदर कोई ना कोई 5, 7, 10 बच्चे हर बार सिलेक्ट होते हैं। अच्छा। जो भी पोस्टें आती हैं उस हिसाब से। बढ़िया बात है। और शिक्षा को लेकर ऐसा क्या है कि गांव में व्यवस्थित होना चाहिए? जैसे लाइब्रेरी होगी या गांव में पहले होता था जी, हरियाणा बोर्ड से, गवर्नमेंट स्कूल है जो हरियाणा बोर्ड से होता था। अभी 2-3 सालों से संस्कृति मॉडल बन चुका है। अच्छा। वो सीबीएसई पैटर्न है। हाँ हाँ। उसमें जो गांव का स्कूल है उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होने लगी अब। इसके अलावा भी गांव के अंदर लाइब्रेरी सिस्टम भी है। जैसे लाइब्रेरी भी एक तो है सरपंच के द्वारा दी, जैसे पंचायत के द्वारा। हाँ हाँ। और उससे अलग भी जो प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं है, फ्री व्यवस्था है सारी। अच्छा। गांव राव ने मिलकर के, गांव राम ने मिलकर के सारी की सारी लाइब्रेरियों को, 3-3 लाइब्रेरियां गांव के अंदर हैं। हाँ, मतलब सबके सहयोग से, सबके सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से। और भाई आपका गांव आदिकाल का गांव है जी, लेकिन ऐसा क्या है कि आपको अब भी लगता है कि गांव में होना चाहिए? जैसे धर्म से रिलेटेड, मैं उस व्यवस्था से रिलेटेड नहीं पूछ रहा, मैं धर्म से पूछ रहा हूँ। देखिए, हमारा धर्म है सनातन धर्म जी, और भारत भी सनातन धर्म के नाम से विख्यात है। और पौराणिक धर्म भी सनातन, पौराणिक भी है, वैदिक भी है, सब प्रकार का है। आर्यों का धर्म भी है, सब प्रकार का ये हमारा सनातन धर्म है। और गांव के अंदर 100% सनातनी लोग ही रहते हैं, ये भी बात कमाल की है। बिल्कुल। तो उसके लिए जो होने वाली बातें, एक तो है जागरूकता जी, दूसरा है हमारे गांव के अंदर जो ब्रह्म सरोवर तीर्थ है, ब्रह्म स्थान तीर्थ है ना, उसको बहुत अच्छे से सरकार के द्वारा भी और समाज के द्वारा भी व्यवस्थित किया जाए। अच्छा। किसी भी प्रकार से जैसे गंदगी की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, क्योंकि गांव का जो पानी है अभी चला हुआ है। जैसे हमारे गांव के पार्षद हैं, उन्होंने एक सिस्टम चलाया हुआ है अभी। उन्होंने गांव के अंदर सीवरेज का सिस्टम शुरू कर दिया। वो सीवरेज के सिस्टम से क्या होगा, हमारे गांव के अंदर ब्रह्म सरोवर के अंदर जो गंदा पानी जाता था, अब वो गंदा पानी उस सिस्टम, सीवरेज सिस्टम के कंप्लीट होने के बाद फिर वो अलग हो जाएगा। उससे क्या होगा, गांव के अंदर जो ब्रह्म सरोवर के अंदर सबसे ज्यादा आस्था है, जो मेन मुद्दा है गांव का, हाँ सबसे, वो मुद्दा सोल्व हो जाएगा। और आपका गांव भाई धार्मिक है, धार्मिक बिल्कुल आदिकाल से है, लेकिन बीच में पूरे राष्ट्र पर एक ऐसा टाइम आया था जहां आतंककर्मी आए थे और उन्होंने मुगल लगा लो या उससे पहले भी जो फॉरेन के आए थे, तो उसमें बहुत से एरिया ने, बहुत से जो सनातन के लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ झेला तो धर्म से लेकर। तो आपके गांव पर कभी ऐसी आपत्ति आई है कि आप लोगों ने या आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने उस चीज़ से ऊपर उठकर उसको बचाया? जी देखिए, जो गांव है वो मैंने बताया ब्रह्म सरोवर के नाम से है, ब्रह्म स्थान तीर्थ के नाम से पड़ा है। जी। ठीक है, यहाँ पर गांव कभी बसते हैं, कभी उसके बाद फिर जैसे व्यवस्था ही रहती है गांव पे ना, प्लान, लेकिन जो हमारा जगह प्लान कर जाते, बिल्कुल मुगलों के समय में ना हमारा गांव गुमथला में से बटा था फिर। अच्छा, गुमथला गढ़ू एक गांव है हमारे से अगला गांव है जो जहाँ पर सोम तीर्थ है जी, वो गांव होता था गढ़ू गांव, गढ़ू राजा हुआ करते थे। उसके अंदर से फिर गांव उसके अंडर में आता था, गुमथला गढ़ू राजा के अंडर में गांव आता था, क्योंकि उस समय ये जो गांव का सिस्टम था सारा का सारा वो गुमथला से ही चलता था। उससे पहले से तो ब्रह्मस्थान तीर्थ है, ब्रह्मस्थान गांव भी था, सब कुछ था, लेकिन बाद में बिल्कुल व्यवस्था बदलती रहती है ना। फिर गुमथला में से गांव
फिर बसा था दोबारा। अच्छा अच्छा। गुमथला में राजपूतों का राज था, हाँ हाँ। राजपूत राजा हुआ करते थे, गढ़ू राजा हुआ करते थे, लेकिन फिर मुगलों का हमला हुआ। मुगलों ने सिस्टम को तहस नहस करने का बहुत प्रयत्न किया, हमारी संस्कृति को तोड़ने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जो गांव के लगा लो या फिर हमारे देश के सनातन धर्म के जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने रक्षा की है। उनके द्वारा जो रक्षा करने के बाद हमारी संस्कृति बची है। आज भी हम देखेंगे गुमथला गांव के अंदर भी लगा लो हमारा जो जैसे हम कहते हैं ना बाद में बना गांव, जिसकी थाना गांव बना है जिससे, वहाँ पर भी कोई भी मुगल की कोई भी वंशज नहीं है अब। वहाँ पर हमारे सिख बंधुओं का आधिपत्य है। सिख बंधु और हिंदू सनातन धर्म के लोग और सिख बंधु हमारे जो वही सनातन के एक पार्ट है वो रहते हैं, और गांव थाना के अंदर 100 के 100% हिंदू सनातनी रहते हैं। और आपके गांव में गौशाला भी है? जी, गांव के अंदर गौशाला है। गौशाला के अंदर गौओं की सेवा होती है बड़े अच्छे तरीके से, और वो गौशाला भी बहुत अच्छी बात यह है कि वो ब्रह्म सरोवर तीर्थ के तट पर है। अच्छा जी, ब्रह्म सरोवर की हर तरह से हमारे ऊपर कृपा है। तो उसको गांव के लोग व्यवस्थित कर रहे हो गौशाला को भी? हाँ, गांव के हमारे जो संचालक हैं गांव से ही हैं, और वैसे भी गांव के लोग भी और बाहर के लोग भी जो आते हैं ना गांव से, वो भी हमारे गांव के बन करके आते हैं, तो वो गौओं की सेवा करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।